ऐसा नहीं कर सकती। तब बाघिन बोलती है फिर ठीक है, तो अपने बच्चे को भूल जा, तेरे बच्चे को मैं मार दूंगी। उसको ऐसी जगह छिपाया है तो कभी उसको ढूंढ ही नहीं पाएगी। तब शेरनी मजबूरी में क्या करती, वह उसकी बात मान जाती है और वह अपने जंगल में जाती है और सभी जंगली जानवरों के सामने उस बूढ़े घोड़े पे अटैक कर देती है और उसको मार देती है। उसको मारता हुआ देख के सारे जंगली जानवर चौंक जाते हैं। सब बोलते अरे देखो, ये हमें किस तरह का पाठ पढ़ाती थी, आज उसी के विपरीत काम कर रही है। किसी ने बताया था मजबूर और बूढ़े और छोटे बच्चों पे अटैक नहीं करना, ये खुद ऐसा कर रही है, ये तो पापिन बन गई है, मारो इसको मारो। सब लोग पहाड़ों पे से पत्थर बरसा बरसा के उसको घायल कर देते हैं, उसको एकदम बहुत घायल कर देते हैं। तब ये घायल शेरनी उस बाघिन के पास जाती है, उसको बोलती है लो तुम्हारा बदला पूरा हुआ, मैं पूरी घायल हो गई, अब मेरे बच्चे को दे दो तुम। तब वह बाघिन उसके बच्चे को दे देती है, वह अपने बच्चे को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन होते हैं जब एक हॉस्पिटल में एक बहुत ही घायल मरी हुई अवस्था में एक जानवर को वहाँ पे लाया जाता है। उस जानवर को वहाँ पे लाया जाता है, तभी वहाँ पे डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं और बोलते हैं ये अब नहीं बचेगी, इसके जो घाव थे वो बहुत गहरे हो चुके हैं, इसको अब मरना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे बाघिन आ जाती है, वह देखती अरे ये कौन है जो इतनी मरी अवस्था में है। जैसे ही उसका पर्दा उठाया जाता है वह देखती है अरे ये तो वही शेरनी है जो जंगल की रानी थी, इसको क्या हुआ। तब डॉक्टर बताते हैं इसको चोट लगी थी, बहुत ही गहरी चोट लगी थी, इसको इतनी गहरी चोट लगी थी कि अब उसका अंत होने वाला है। तब वह देखती है अरे ओ शेरनी तो अब मरने वाली है, अरे ये कैसे हो गया। तभी वहाँ पे जो उसको लेके आया भालू होता है सारी बात बताता है। वो बोलता है अरे ये शेरनी अपने जंगल में बहुत अच्छी थी, इसने जानवरों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन किसी ने इससे शर्त रखी अपने बच्चे को बचाने के लिए, तब इसने वो शर्त पूरी करी, उसमें ये बहुत घायल हो गई। तब बाघिन बोलती अरे वो कोई और नहीं, मैं यही थी, मेरी ही शर्त को इसने पालन किया था जिसकी वजह से ये मर गई, अब मरने वाली हालत में आ गई। तभी वह शेरनी बोलती है अरे ओ बाघिन सुन, मेरा बच्चा अब अकेला हो गया, अब तो मैं जा रही हूँ, तुम मेरा एक दुआ करना मुझ पे, मेरे बच्चे का पालन पोषण करना, प्लीज़ मेरे लिए कर दो। तभी उस बाघिन को अपने किए पे पछतावा होता है और फिर वह उसको छोड़ के उसके बच्चे के पास जाती है और उसको लेके अपने जंगल आ जाती है और जंगल में सारी बात फिर से बताती है सभी जंगली जानवरों को। वो बोलती है कि जो रेशमी शेरनी थी वह अच्छी थी, उसने बस एक गलत काम किया कि मेरे भाई को, मासूम था वो, उसको मार दिया, उसका बदला लेने के लिए मैंने ही उसे मजबूर किया था। अब से मैं इसके बेटे का ख्याल रखूंगी, बड़ा होने के बाद इसे ही जंगल का राजा बनाऊंगी अब और तब तक मैं इस जंगल का देख रेख करूंगी। मेरे जंगल वासियों सब सुख शांति से रहो और अच्छे से रहो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि नियम और कायदे पालन करने के लिए होते हैं, लेकिन नियम कायदे इतने भी सख्त नहीं होने चाहिए कि वह दूसरे को चांस ही न दे सुधरने का या कुछ आगे बढ़ने का। इसलिए अपने नियमों की तरह चलाएं, सॉफ्ट बनाएं, हैप्पी करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी